थोड़ी बहुत ही ग्रामर की मिस्टेक हो भी जाती हैं तो क्या, उससे स्पीकिंग के स्कोर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही। लेकिन अगर वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स फ्रीक्वेंटली हो रही हैं, आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बार-बार गलतियाँ कर रहे हो, तो फिर आपका स्पीकिंग का स्कोर इफ़ेक्ट होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स कौन-सी कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं और वो कैसे उनके स्कोर को इफ़ेक्ट करती हैं। वेलकम आइल्स एस्पिरेंट्स, आई एम योर आइल्स ट्रेनर किरणजोत कौर। ग्रामर आइल्स स्पीकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आइल्स स्पीकिंग के डिस्क्रिप्टर्स देखो तो ग्रामर 25% आपके स्कोर को कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन कैंडिडेट्स कुछ मिस्टेक्स अनइंटेंशनली कर देते हैं जो उनको मिस्टेक्स लगती नहीं है, उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने वो गलती की है। जैसे कि पहली मिस्टेक, कंफ्यूजन विद प्रोनाउंस एंड पोजेसिव्स। प्रोनाउंस क्या हो, ही शी। अब जैसे स्टूडेंट बोल रहा है कि द पर्सन आई एडमायर इज माई मॉम, ही इज 70 ईयर्स ओल्ड। अब ये इतनी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स रेपिटेडली करते हैं। ही की जगह शी की जगह ही यूज कर लिया। तो आगे से आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि जेंडर क्या है। फीमेल है तो शी, मेल है तो ही। दूसरी मिस्टेक इसी में जो वो करते हैं दैट इज पोजेसिव्स। अब जैसे द पर्सन आई एडमायर इज माई मॉम, शी इज 70 ईयर्स ओल्ड, आई लाइक देयर नेचर। अब देयर जो पोजेसिव है ये यहाँ पे गलत यूज हुआ है, इनएप्रोप्रिएट है, क्योंकि देयर हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हर नेचर। तो ये इस चीज का खास ध्यान रखना, क्योंकि ये अगर आप गलती फ्रिक्वेंटली कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो आपके स्कोर को इफेक्ट करेगी। दूसरी चीज, वर्ड ऑर्डर एरर्स। कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वर्ड्स को गलत ऑर्डर में बोल देते हैं, खासकर जब वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। अब जैसे देयर आर मेनी फ्रेंड्स आर देयर whom I like to spend time with. तो ये होना चाहिए था, देयर आर मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स whom I like to spend time with, या मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर देयर whom I like to spend time with। तो वर्ड ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि अगर आपका वर्ड्स ही गलत ऑर्डर में हुए तो सेंस ही नहीं आएगी, इससे आपका स्कोर इफेक्ट होता है। अब दूसरा वर्ड ऑर्डर में कैसे करते हैं, जैसे ऑलवेज शी वियर्स अ ब्लू ड्रेस। जैसे हम हिंदी या पंजाबी में बोलते हैं हमेशा ये काम करता है, तो हम स्टार्टिंग ऑलवेज से कर देते हैं, हम गलत एडवर्ब को गलत जगह पे लगाते हैं। तो ये होना चाहिए था शी ऑलवेज वियर्स अ ब्लू ड्रेस। तो कोई भी एडवर्ब है, ऑलवेज है, नेवर है, ये एडवर्ब जो हैं ऑफन है, जनरली है, नॉर्मली है, ये हमेशा वर्ब से पहले आएंगे। शी ऑफन वियर्स अ ब्लू ड्रेस। नेक्स्ट मिस्टेक है डबल नेगेटिव्स। इससे कंफ्यूजन होता है कि आप क्या कहना चाहते हो, वो क्लियर नहीं होता। लाइक आई डोंट लाइक नथिंग। अब डोंट वो भी नेगेटिव हो गया, नथिंग वो भी नेगेटिव हो गया। तो ये होना चाहिए था आई डोंट लाइक एनीथिंग। जैसे एक और एग्जांपल, आई डोंट लाइक टू टॉक टू नो स्ट्रेंजर। तो नो स्ट्रेंजर भी बोल दिया, डोंट भी बोल दिया। तो ये होना चाहिए था आई डोंट टॉक टू एनी स्ट्रेंजर। तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है, ये गलतियां आपने नहीं करनी। अब फोर्थ मिस्टेक जो करते हैं वो है इनकरेक्ट वर्ब फॉर्म्स और या पास्ट प्रेजेंट की मिस्टेक्स। पहले तो वर्ब फॉर्म की मिस्टेक कैसे करते हैं, जैसे आई हैव वेंट, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, इट शुड बी आई हैव गॉन। दूसरा पास्ट प्रेजेंट की मिस्टेक करते हैं। अब जैसे आपको क्यू कार्ड आ गया, talk about something you purchased but didn't use much। अब यहाँ पे purchased सेकेंड फॉर्म है, didn't use much did का यूज आया, पास्ट में है। लेकिन अब बच्चा बोलते टाइम वो क्या बोलता है कैंडिडेट, I purchased treadmill last month. Actually, what happened? I go to Decathlon, Panchkula with my family to purchase a cycle for my nephew. So यहाँ पर purchased treadmill होना चाहिए था, तो वो अनइंटेंशनली मिस्टेक कर दी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म की। इससे आपका स्कोर डाउन जाएगा अगर आप ये मिस्टेक करते हो। और कॉमन मिस्टेक जैसे जहाँ पे इज आना चाहिए वहां पे वॉज कर देते हैं, जहाँ पे डू होना चाहिए वहां पे डिड कर देते हैं, या डिड है या डू कर देते हैं, वाइस वर्सा। कैन है कुड कर देते हैं या कुड का कैन कर देते हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आपको अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए ग्रामर एक्सरसाइजेस की
प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो भी आप गलतियां करते हो, कौन सी मिस्टेक्स आप रेपिडेटली कर रहे हो, उसको नोटबुक पे लिखो। द मिस्टेक्स आई मेक while attempting क्यू कार्ड और while attempting स्पीकिंग, वो गलतियां आप अपनी नोटबुक पे लिखो कि मैं ये गलतियां करता हूँ, मैं ये मिस्टेक्स करता हूँ और मैंने उनको रिपीट नहीं करना। तो रिपीट अगर आप नहीं कर रहे तो आपकी इम्प्रूवमेंट जरूर होगी और आपका जो स्कोर है वो स्पीकिंग में जरूर इम्प्रूव होगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। डू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू आर न्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।